बीजेपी पक्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग उसके बारे में भी कुछ अपोजिट बोल रहे हैं कि इतने सालों से सत्ता है अकोला में लेकिन इतना विकास नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो बोलते हैं ना अपन, जिस घर में कुल में पैदा होते हैं अपन, वो कुल है मेरा बीजेपी। अच्छा, मैं कोई अदर पार्टी या फिर बाय बर्थ में वो पार्टी से हूँ। अच्छा, यानी तन मन धन से। तो इतना सब कुछ काम आपने पहले भी जी करके रखा है जी। तो अभी फिर से तीसरी बार आप नगर सेवक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार क्या प्लान है, क्या एजेंडा है कि इस प्रभाग के लिए और क्या करना है? तो आखिर में आप प्रभाग क्रमांक 12 की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे कि वो आपको फिर से विश्वास दिखाकर जिता दे? नमस्ते, मैं संकेत बोंद्रे आप सभी का स्वागत करता हूं निवडणूक एक्सप्रेस इस कार्यक्रम में। और आज अकोला न्यूज नेटवर्क की निवडणूक एक्सप्रेस आई है प्रभाग क्रमांक 12 में, और आज हमारे साथ है अजय शर्मा सर। नमस्ते। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। तो सर, जैसे आप पहले भी 2 बार नगर सेवक इस पद के लिए चुन के आए हैं और आज अभी तीसरी बार खड़े हैं, तो ये राजनीति का जर्नी आपका कैसे चालू हुआ? मतलब 2 बार तो आप चुन के आए और अभी तीसरी बार भी खड़े हैं, तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मेरा प्रवास जो स्टार्ट हुआ है वो 2001 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, यानी बीजेपी में मेरा, जो बोलते हैं ना अपन, जिस घर में कुल में पैदा होते हैं अपन, वो कुल है मेरा बीजेपी। अच्छा, मैं कोई अदर पार्टी या फिर बाय बर्थ में वो पार्टी से हूँ। अच्छा, यानी तन मन धन से। तन-मन से। प्रवास ऐसा शुरू हुआ कि मैंने युवा मोर्चा में मैंने प्रवेश लिया। पहले मेरे को युवा मोर्चा में शहर का सर चिटनीस पद मिला। अच्छा, वो सर चिटनीस पद 3 साल मेरे पास रहा, फिर और 2 साल मेरे पास रहा। ऐसे करते 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 2012 तक के मैं पहुंचा, पार्टी संगठन का काम करते करते। अच्छा, यानी युवा मोर्चा में आंदोलन है, युवाओं के प्रश्न है, ये सारी चीजें मुद्दे हमने उपस्थित किए थे युवा मोर्चा के माध्यम से, मेरी पूरी टीम ने। अच्छा, 2012 में पार्टी की से मुझे टिकट दी गई। 2012 में मैंने पहली बार पत्रकार कॉलोनी, रामनगर, रतनलाल प्लॉट, सोनी कॉलोनी, बागल प्लॉट, ये दो के प्रभाग थे। अच्छा, तो उस समय मैंने 2 के प्रभाग से लड़ा था। तो 2 के प्रभाग से भी मैंने उस एरिया में जो मुझे ऐसा लगा कि भाई मूलभूत सुविधाओं के ऊपर जोर देना चाहिए, तो मैंने रोड, नाली, लाइट, ओपन स्पेस को फेंसिंग करना, बगीचा बनाना, वॉकिंग ट्रैक करना, अच्छा, और उसके अंदर हेल्थ इक्विपमेंट लगाना, ऐसा करते आए हम। अच्छा। तो जैसे सर आपने बताया कि 2001 से मतलब इतना लंबा जर्नी है आपका राजनीति में, तो जैसे बाकी पक्ष के या बाकी जो ये रहते हैं नेता, वो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में घूमते रहते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं, लेकिन आपका है कि तन मन धन सब जन से मैं बीजेपी के लिए, बाय बर्थ बीजेपी। बहुत बढ़िया है सर। तो जैसे आप 2 बार चुन के आए, मतलब लोगों का बहुत भरोसा है आपके ऊपर। नहीं, 2012 से 17 हाँ, ये मेरा पहला प्रवास था उधर का। बराबर। 2017 से 22 मेरे लिए, जब ये वार्ड 4 वार्ड मिलके एक प्रभाग बना है, बराबर, तो मैं मेरे 6 बूथ लेके ये इस प्रभाग में आया। अच्छा, यानी 2017 से 22 तक मेरे लिए, 17 में 1/3 बूथ थे, जो यानी 18 बूथ मेरे लिए इधर का एरिया अननोन था। अच्छा, पर 17 से 22, 22 से 25 ये जो आज चुनाव लड़े स्थानिक महापालिका के, इसमें मैंने पूरा इनको ध्यान दिया है, पूरे संपर्क में रहा लोगों के। अच्छा, हर एक जन के मैंने मूलभूत सुविधा हो, इधर भी जो काम किए हैं, बगीचे, सरकारी बगीचे में आमदार गोवर्धन शर्मा, इनकी निधि अंतर्गत 2 करोड़ के काम किए हमने वहाँ पे। अच्छा, हेल्थ इक्विपमेंट, कंपाउंड वॉल, फिर उसके बाद में वॉकिंग ट्रैक, ये सब किए हैं। रोड किए हैं, अंडरग्राउंड केबल किए हैं मैंने, यानी लग्जरी स्टैंड से लेके अपने चित्रा चौक तक के ये अंडरग्राउंड किए हैं, जहाँ पे फ्लक्चुएशन होते थे, बराबर, विद्युत के, भाई लाइन जाना, तो डीपी लगा के अपने विभाजन किया उनका। अच्छा। तो इतना सब कुछ काम आपने पहले भी जी करके रखा है जी। तो अभी फिर से तीसरी बार आप नगर सेवक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार क्या प्लान है, क्या एजेंडा है कि इस प्रभाग के लिए और क्या करना है आपको? ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। इस बार मेरा एक ही एजेंडा है। सबसे पहले तो जो मेरे प्रभाग में जितने भी सरकारी जमीनें हैं, अच्छा, जैसा कमला नगर हो गया, अनिकट हो गया, लहूजी नगर हो गया, मेरा आम्बेडकर नगर हो गया, उसके बाद में अलसी प्लॉट थोड़ा प्राइवेट है, पर उसके बारे में भी एक पार्ट निकालना है, क्योंकि वहां के जितने लोग थे जिन्होंने घरकुल, प्रधानमंत्री आवास योजना कभी भी फॉर्म भरे हैं, तो उनको लाभ नहीं मिल पाया। अच्छा, इस बार देवेंद्र जी की सरकार में चंद्रशेखर बावनकुळे जी की मंत्री है, और हमने आमदार रणधीर भाऊ सावरकर, खासदार अनुभव धोत्रे, इनको रिक्वेस्ट करके हमने बोले हैं कि आप इनसे करो कि लीज पट्टा जो
रहता है वहां पे उनके नाम पे हो जाए। तो बावनकुड़ी जी ने वो इनकी बात सुनी है, हमारी बात। अच्छा। रणधीर भाऊ ने और अनूप भाऊ ने बोले हैं उनको, तो वो बोल के अभी जिया निकला लेटेस्ट में अच्छा। कि 2011 के पहले तक के जितने भी लोगों ने इंक्रूजमेंट किए हैं, जिनके पास सिर्फ इमले की पावती थी, अच्छा। अब उनका लीज पट्टा ट्रांसफर होगा। अच्छा। तो लीज पट्टा प्लस इमला ये मिला के हो जाएगा इनका मालकियत। ओके। तो इस पे एक घर भी बना सकेंगे, योजना का लाभ भी ले सकेंगे, प्लस उसके ऊपर जिसको लोन लेना है तो लोन भी ले सकेंगे। ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी एजेंडा रहेगा इसमें। अच्छा, मतलब उनको खुद का एक हक का खुद का घर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो इसी के साथ सर कुछ महिलाओं के लिए ऐसा कुछ विशेष उपक्रम? सर मैं 2012 से देखते आ रहा सब, यानी जितना भी मार्केट प्लेस है, जितना भी शॉपिंग जो भी एरिया है, शॉपिंग करने की एरिया जहाँ पे महिलाओं की हो, जेंट्स की हो, बराबर, तो मैक्सिमम जगह पे पुराने शौचालय पब्लिक टॉयलेट है। पर नेकलेस रोड, पत्रकार कॉलोनी या फिर गांधी रोड, इधर पे एंड यूज के पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। ये भी मेरी प्रायोरिटी रहेंगी। यानी महिलाओं को कहीं इधर उधर ना जाके महिला कहीं सुरक्षित जगह जाए। और दूसरी बात कैसा है, रात बिरात जो महिला काम करती है शॉप्स में, इसमें, तो मेरा ये बोलना है कि उसकी सेफ्टी के लिए एक प्रोविजन करना जरूरी है, वो भी मैं करूंगा। उसके लिए कुछ ऐसी खास तैयारी, कुछ खास प्लानिंग? अब वो कैसा है कि भाई पुलिस प्रशासन को बोलना पड़ेगा टोल या अपने टोइंग पदक चालू करे, जो भी चीज करनी है। फिर उसके बाद में जो महिलाओं को जो कांस्टेबल पुलिस रहती है, जो एक्स्ट्रा सीसीटीवी भी लगा, हाँ नहीं, एक्स्ट्रा सीसीटीवी फुटेज तो डीपीसी के माध्यम से हम जहाँ पे सेफ्टी के लिए लगाना है वो तो बोल ही रहे। अच्छा। और नवा प्रस्ताव अभी पालक मंत्री साहब के पास दिए हैं, वो जैसा भी सिग्नल पे लग रहे जैसा वैसा कॉर्नर्स पे भी लगना चालू हो गए, ऐसा हमने पालक मंत्री से रिक्वेस्ट की है। अच्छा। तो इसी के साथ सर, जैसे आप बोल रहे कि इतने सालों से मैं कंटिन्यू विकास करते आ रहा हूँ और इतना प्लानिंग भी है, तो इसके अलावा बीजेपी पक्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग उसके बारे में भी कुछ अपोजिट बोल रहे हैं कि इतने सालों से सत्ता है अकोला में लेकिन इतना विकास नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब आप देखो, कांग्रेस की सरकार कब से थी? 40-50 सालों से थी। मोदी सरकार जब से आई है, आप देखो हर घर सिलेंडर पहुंचाए हैं, बराबर, हर घर निराधार योजना का जो लाभ मिला है विडो महिलाओं को वो है, आयुष्मान कार्ड का मिला है, बराबर, प्लस अभी एकनाथ जी शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, इनके कार्यकाल में जो लाड़की बहना का योजना का जो लाभ मिल रहा है, ये भाजपा की सरकार और युति की सरकार में मिल रहा है। मोदी जी का विजन था हर घर होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होना चाहिए। तो मोदी जी जो प्रकार से काम कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पे उस प्रकार काम करेंगे कि भाई मूलभूत सुविधाओं पे जोर दिया जाए। तो बिल्कुल सही कहा सर आपने, जिससे बीजेपी पक्ष इतना लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं लाए और सब जरूरतमंदों को वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए। तो आखिर में आप प्रभाग क्रमांक 12 की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे कि वो आपको फिर से विश्वास दिखाकर जिता दे? मेरा प्रभाग क्रमांक 12 के सभी लोगों से यही बोलना है कि हम जो आज यूटी में लड़ रहे हैं राष्ट्रवादी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी, मेरा आप लोगों से एक ही बोलना है कि भाई मतदान किस प्रकार से होना चाहिए, कैसा हो, किसी को मतदान मशीन के सामने समझता नहीं कैसा करना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा जी बिल्कुल कि भाई ऐसी 3 मशीन्स है, 3 मशीन्स के अलग अलग कलर है, अलग अलग कलर में 4 उम्मीदवार खड़े हैं। बराबर, जो वोटिंग करने जो भी बंदा जाता है या महिला जाती है तो उसको 4 मतदान करने हैं। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से ही आह्वान है कि पहली जो मशीन रहेंगी उसका क्रमांक है 3, उस पर खड़ा संतोष डोंगरे कमल पे, और उसी मशीन में 2 नंबर के बटन पे कल्पना गोटफोड़े कमल पे, यूटी में हमारे साथ में संगीता मदन भरगढ़, और तीसरी मशीन में मैं खुद अजय शर्मा कमल के बटन पे हूँ 4थे नंबर पे। ऐसी मशीन वोटिंग करने की प्रक्रिया रहेंगी, यह मैं आह्वान करना चाहता हूँ। तो आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस बार अपनी वोटिंग की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इस बार आपको 4 वोट करने हैं, तभी जाके आपका मतदान गिना जाएगा या आपका मतदान गृहीत धरा जाएगा। तो सर, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।